अगर मैं कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा लीक्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आता है आपका प्यारा व्हाट्सएप। बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट डॉक्यूमेंट या फिर फोटोज वीडियोस है ना, उसको यूज़ करके आपको ब्लैकमेल भी किया जाता है और इसीलिए बहुत केसेस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। इसके वजह से लोग सुसाइड भी कमिट करते हैं। अगर आपका स्टोरेज भी मेरी तरह फुल रहता है तो कभी ना कभी इसको खाली करने के चक्कर में आपने कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट कर दिया होगा और इवन फ्लो में आके आपने उसको परमानेंट डिलीट या फिर बोल सकते हो रिसेंट डिलीट भी कर दिया हो। तो आपको लगा होगा कि आपका डेटा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बट नो, आप अपने डेटा को बहुत इजीली किसी भी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से जो है रिकवर कर सकते हो। इसका मतलब आपके परमानेंट डिलीट करने पर भी वो फाइल आपके स्टोरेज से डिलीट नहीं हुआ, बस वो फाइल को जो है आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, बट वो प्रेजेंट है आपके स्टोरेज डिवाइस के अंदर। नहीं तो किसी भी रिकवरी सॉफ्टवेयर के लिए उस फाइल को रिकवर करना नामुमकिन था। अगर हम इनसाइडर की इस रिपोर्ट की माने तो आपको एक फाइल डिलीट करने के बाद लगभग 35 टाइम्स कोई फाइल डिलीट करना होगा। उसके बाद जो है आपको जो फर्स्ट में आपने फाइल डिलीट किया था उसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है, बट नामुमकिन नहीं। तो अगर आपने अपने किसी भी स्टोरेज डिवाइस को फेंक दिया है या फिर सेल कर दिया है, चाहे वो HDD हो, SSD हो या फिर आपका मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, तो उसके अंदर जो आपके प्राइवेट फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट, SMSs, हर एक चीज़ जो है रिकवर किया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा एप्लीकेशन जो है क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद आपके स्टोरेज डिवाइस से आपके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उन डेटास को जो है डार्क वेब में बेचा जाता है बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स स्पैम कंपनीज ही होते हैं जो उन डेटास को परचेस करते हैं। उसके बाद आपके ईमेल पे, फ़ोन पे या फिर व्हाट्सएप पे लकी ड्रॉ जैसे स्पैम SMSs या फिर नोटिफिकेशंस भेजती है। इवन किसी किसी केस में तो ये भी देखा गया है कि उसके अंदर अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट डॉक्यूमेंट या फिर फोटोज़ वीडियोज़ है ना, उसको यूज़ करके आपको ब्लैकमेल भी किया जाता है और इसीलिए बहुत केसेस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर। इसके वजह से लोग सुसाइड भी कमिट करते हैं। तो अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि उस स्टोरेज डिवाइस को अगर मैं तोड़ के फेंक दूँ तो उससे अंदर से डेटा रिकवर नहीं किया जा सकता, तो भाई मैं बता दूँ मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिसको यूज़ करके उसके अंदर जो बचा कुचा डेटा है ना उसको भी रिकवर किया जा सकता है और उसको आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए आपका जो डेटा है ना वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, चाहे आपके लिए ना हो लेकिन कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसीलिए इसको जो है प्राइवेटली लॉक करके रखो हर एक जगह से। तो अगर आपने ये सोचा कि अभी प्ले स्टोर में जाकर आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे जिसके अंदर अपने प्राइवेट फोटोज, डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ को लॉक करके रखोगे ताकि दूसरे कंपनीज जो है उसे एक्सेस नहीं कर सकते, तो भाई आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन फोटो और वीडियो या फिर MMS लीक्स होने का। क्योंकि किसी भी थर्ड पार्टी ऐप लॉकर या फिर फोटो हाइडर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे मांगता है फाइल का एक्सेस, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, SMSs, हर एक चीज़ का एक्सेस। और अगर आपने गलती से वो एक्सेस उस एप्लीकेशन को दे दिया तो वो एप्लीकेशन जो है आपके फाइल के अंदर हर एक चीज़ रीड कर सकता है, मन चाहे तो कुछ राइड भी कर सकता है। इवन आपका लोकेशन, कॉन्टैक्ट, SMSs, हर एक चीज़ डायरेक्टली विदाउट आपके परमिशन उन डॉक्यूमेंट्स को अपने सर्वर के ऊपर भेज सकता है। और अगर एक बार आपका डेटा उनके सर्वर के ऊपर अपलोड हो गया ना, तो जितनी मर्जी चाहे आप अपने फ़ोन से अपने फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, जितनी मर्जी चाहे जो चीज़ें आप डिलीट कर लो, लेकिन उनके सर्वर के वहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते। इसका मतलब वो जब चाहे उस फाइल को, आपके उस फोल्डर्स को या फिर प्राइवेट फोटोज, वीडियोस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट आपके परमिशन। सो प्लीज डोंट यूज एनी थर्ड पार्टी फोटो हाइडिंग ऐप लॉकर एप्लीकेशंस, बिकॉज अभी हर एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी इन सब फीचर्स को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ट देती है। सो आप उसे यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा सिक्योर होता है। इवन उसके अंदर डेटा ब्रीचेस के भी चांसेस बहुत हद तक कम होते हैं। अगर मैं कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा लीक्स के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले आता है आपका प्यारा व्हाट्सएप। फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा उसके बाद ही एक डेटा लीक आया फर्स्ट टाइम इन व्हाट्सएप, जो कि है 484 मिलियन यूजर्स का डेटा 2022 में व्हाट्सएप से लीक हो चुका था। उसमें से 61 लाख प्लस लोग जो है इंडिया से बिलोंग करते थे और बाकी तो आप लिस्ट देख सकते हो। और इस डेटा लीक में आपका फ़ोन नंबर, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका फोटोज जो है इंक्लूडेड थे। उसी साल अगर हम दूसरी और एक कंपनी की बात करें तो अलीबाबा से लगभग 1.1 बिलियन लोगों का डेटा ब्रीच हो चुका था या फिर लीक हो चुका था, जिनके अंदर इंक्लूडेड था उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, उनका फोटो और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। और इवन इंडिया का जो फेमस ऐप है ना ट्रू कॉलर, जिसको हम मोबाइल नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर से 4.75 करोड़ इंडियंस यूजर का डेटा जो है लीक हो चुका था।
इवन अगर हम 2021 में देखें तो लिंक्डइन से 700 मिलियन, जस्ट पे से 100 मिलियन, अपस्टॉक से 2.5 मिलियन, डोमिनोज इंडिया से लगभग 180 मिलियन इंडियन यूजर्स का डेटा लीक हो चुका है ऑलरेडी। इसके साथ और भी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसके अंदर से जो डेटा लीक हो चुका है, जैसे कि एडोब 2013 में लगभग 152 मिलियन, एयर इंडिया 2021 लगभग 4.5 मिलियन, बिग बास्केट 2022 लगभग 73.2 मिलियन, कैनवा 2019 137 मिलियन यूजर का डेटा ऑलरेडी कंपनीज गवा चुकी। और इनमें से सबसे पहले जिसका नाम आता है ना, फेसबुक से इतना ज़्यादा डेटा लीक्स की न्यूज़ आती है ना, अब तो ये आम बात हो चुका है फेसबुक के लिए कि डेटा लीक हुआ, अरे भाई होता रहता है, छोड़ दो इसको। मतलब 2019, 18, 17, 21 हर एक साल लगभग आपको फेसबुक का एक न्यूज़ मिलता है जिसके अंदर डेटा लीक हो चुका है ऑलरेडी। और फेसबुक ने जब व्हाट्सअप को खरीदा ना, उसके बाद ही व्हाट्सअप के अंदर जो डेटा लीक या फिर डेटा ब्रीचेस के इशूज़ है, उसके पहले ऐसा कोई भी न्यूज़ हमारे सामने नहीं आता कि व्हाट्सअप जैसे सिक्योर नेटवर्क में भी ऐसा कुछ डेटा ब्रीचेस के इश्यूज हो सकते हैं। तो अब आता है मेन क्वेश्चन कि कैसे हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, कैसे हम अपने आप को जो है सेफ रख सकते हैं। तो फर्स्ट जो सजेशन है, आप किसी भी डेवलपर के एप्लीकेशन को यूज ना कीजिए। जो डेवलपर सिर्फ ट्रस्टेड है ना, उनके एप्लीकेशन को आप यूज कीजिए ताकि आपका डेटा अगर उनके सर्वर्स के अंदर भी जाता है ना तो वो सेफ रहे। सेकंड है, किसी भी मॉड एप्लीकेशन को आप अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल मत कीजिए, बिकॉज यही वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन है डेटा लीक होने का। थर्ड है, चीज आपको खुद समझना होगा कि किस एप्लीकेशन को किस चीज का परमिशन देना चाहिए। कैलकुलेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो उस एप्लीकेशन को आपके लोकेशन, आपके स्टोरेज, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके एसएमएस के परमिशंस क्यों चाहिए। अगर आपने गलती से कोई परमिशन अलाउ कर दिया ना, अब तो ये बहुत इजी हो चुका है कि आप सेटिंग्स के अंदर जाओ, परमिशंस के अंदर जाओ उस एप्लीकेशन के, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएंगे और जिस परमिशन को आपको अलाउ नहीं करना था उसको आप टर्न ऑफ कर दो। और वहाँ पर आप देख भी सकते हो कितनी सारे परमिशन वो जो है ऐप या फिर एप्लीकेशन आपसे मांग रहा है। तो लास्ट जो टिप है, अगर आपके पास कोई एक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि एक SSD या फिर HDD, तो उसको फुल होने के बाद या फिर खराब होने के बाद ना उसको फेंको मत, आपके किसी घर के कोने में रख दो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। क्योंकि अगर आपने फेंक दिया तो वहाँ पर फिर से डेटा रिकवर करके आपको ही जो है ब्लैकमेल किया जा सकता है। बाकी तो आप खुद समझदार हो। सो बस गाइस, इन तक का वीडियो, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। बाकी मैं मिलूंगा किसी एक नए वीडियो में किसी क्वालिटी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।